द 48 लॉज ऑफ पावर। लोगों को हमेशा ये पता नहीं चलने दो कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। चैप्टर 17। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसका अगला कदम कोई आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता? वे कब कोई नया आइडिया लेकर आए, कब अपना डिसीजन बदलेगा, कब कोई नया अपॉर्चुनिटी पकड़ लेगा, किसी को नहीं पता होता। और वही है अनएक्टिवली लोगों के मन में एक सवाल पैदा करती हैं, आखिर इसका अगला कदम क्या होगा। रोबोट ग्रीन के लॉ 17 का यही मुख्य विचार है, कल्टिवेट इन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन इसका मतलब लोगों को डराना या परेशान करना नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है, अपने हर कदम को इतना प्रैक्टिकल मत बनाओ कि दूसरे आसानी से तुम्हारी स्ट्रेटजी पढ़ ले। इस कहानी के थ्रू समझते हैं। एक शहर में विकास नाम का एक बिजनेसमैन था। उसकी एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती हुई कंपनी थी। उसका एक कंपटीटर था समीर। समीर ने विकास के बिजनेस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसे जल्दी समझ आ गया कि विकास हर साल एक ही समय पर एक ही तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एक ही तरह की मार्केटिंग करता है और लगभग वही प्राइसिंग रखता है। समीर ने सोचा, अब इसे समझना आसान है। अगले साल उसने पहले से तैयारी कर ली। उसे उम्मीद थी कि विकास फिर वही करेगा, लेकिन इस बार विकास ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उसने पुराने प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव की। फिर अचानक उसने एक नई कस्टमर सर्विस शुरू कर दी। कंपटीटर तैयार था प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, लेकिन विकास ने गेम ही दूसरी जगह बदल दिया। समीर को समझ नहीं आया कि आखिर कर क्या रहा है। विकास ने कोई गलत काम नहीं किया था, उसने बस अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया। अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया। असली साइकोलॉजी। जब कोई व्यक्ति आपके अगले कदम को पहले ही जानता हो तो वे आपके खिलाफ आसानी से तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो सामने वाले को आपको समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि बड़े बिजनेसमैन अक्सर नई चीज़ें टेस्ट करते हैं, नए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, नए प्रोडक्ट पर काम करते हैं और अपने कंपटीटर को हमेशा ये साफ नहीं बताते कि उनका अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। बिजनेस में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपकी एक छोटी क्लोथिंग ब्रांड है। अगर आप हर महीने बिल्कुल वही प्रोडक्ट उसी दिन, उसी प्राइस और उसी मार्केटिंग स्टाइल में लॉन्च करते हैं तो कंपटीटर आसानी से आपका पैटर्न समझ सकता है। लेकिन अगर आप कस्टमर फीडबैक के आधार पर कभी नया डिज़ाइन लाते हो, कभी लिमिटेड कलेक्शन लाते हो, कभी नया बंडल और कभी कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करते हो तो आपका बिजनेस ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनता है। ध्यान रहे, इसका मतलब कस्टमर को कंफ्यूज करना नहीं है। प्रोडक्ट और प्राइस में ऑनेस्टी रखिए। बस अपने हर फ्यूचर मूव को पहले से अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेस्टोरेंट ओनर ने देखा कि उसके पास एक कंपटीटर हर वीकेंड नए ऑफर्स निकालता है। पहले वह हर ऑफर का जवाब देता था। कंपटीटर ने डिस्काउंट दिया तो उसने भी डिस्काउंट दिया। कंपटीटर ने कॉम्बो बनाया तो उसने भी कॉम्बो बनाया। कुछ समय बाद उसका प्रॉफिट गिरने लगा। फिर उसने स्ट्रेटजी बदल दी। अब वे कंपटीटर के हर कदम का जवाब देने के बजाय अपने कस्टमर को समझने लगा। उसने देखा कि कस्टमर वास्तव में क्या चाहता है। फिर उसने अपनी मेन्यू क्वालिटी और सर्विस इम्प्रूव की। कुछ ही समय बाद उसके कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आने लगे। यानी अनप्रेडिक्टेबल का मतलब हर दिन नया स्टंट करना नहीं है। कभी कभी इसका मतलब दूसरे के खेल पर रिएक्ट करना बंद करके अपना खेल बदल देना होता है। बहुत ज़रूरी बात, लॉ 17 को गलत तरीके से इस्तेमाल करना आसान है। जानबूझकर लोगों को डराना, हर बात पर अपना फैसला बदलना, एम्प्लॉय को बिना कारण कंफ्यूज करना, कस्टमर को अलग अलग बातें बताना, ये पावर नहीं है। यह आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। एक अच्छे बिजनेस में वैल्यू प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, कस्टमर के साथ होनेस्ट प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, क्वालिटी का स्टैंडर्ड प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटजी और क्लियरिटी में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। यही हेल्थ बैलेंस है। एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मान लीजिए आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो। अगर ऑडियंस को पता है कि आप हर मंडे बिल्कुल एक जैसी वीडियो बनाएंगे तो कुछ समय बाद एक्साइटमेंट खत्म हो सकती है। लेकिन अगर आपका चैनल एक क्लियर निच में रहते हुए कभी बुक समरी, कभी बिजनेस लेसन, कभी साइकोलॉजी और कभी कभी पावर केस स्टडी लेके आता है तो ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है
कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होगी। बाय द वे हम भी अब ऐसे और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चैनल की मेन आइडेंटिटी फिर भी वही रहती है, यही है प्रैक्टिकल वैल्यूज़ प्लस अनप्रैक्टिकेबल क्रिएटिविटी। लो 17 की सबसे बड़ी सीख, हर समय अपना अगला कदम अनाउंस मत करो। हर प्लान सबको पहले से बताना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुपचाप काम करना और रिजल्ट दिखाना ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप हर कदम पहले से ही बता देंगे तो लोग आपके साथ साथ चलने लगेंगे, लेकिन अगर आप अपने काम पर फोकस करें और सही समय पर रिजल्ट सामने रखें तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। पावर का मतलब ये नहीं है कि लोग आपसे डरे, असली पावर ये है कि लोग आपसे समझने की कोशिश करें लेकिन आपको एक ही पैटर्न में बांध न सके। अपनी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी रखिए, अपने प्रिंसिपल में स्टेबिलिटी रखिए, लेकिन अपने आइडियाज़ को स्ट्रेटजी में ग्रोथ के लिए जगह दीजिए। क्योंकि जो इंसान खुद को बदलते समय के साथ बदल सकता है तो उसे एक तरीके से पढ़ना मुश्किल होता है। अगर आज का लो 17 क्रिएटिविटी इन एयर ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरी जैसे साइकोलॉजी या मनी या थिंकिंग के थ्रू नहीं देखी तो वो वीडियो आप उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाके देख सकते हो। अगले चैप्टर में हम पावर की एक ऐसी साइकोलॉजी समझेंगे जहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आप अपनी रेपुटेशन को कैसे मजबूत करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए अपने प्रिंसिपल में मजबूत रहो लेकिन अपनी स्ट्रेटजी में इतना फ्लेक्सिबल रहो कि दुनिया तुम्हारा अगला कदम आसानी से नहीं पढ़ सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बाय द वे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।